नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, अब समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूं, मगर मेरे ट्रक के पहिए न जाने कितनी कहानियां अपने साथ लिए चलते हैं। मेरी बीवी कविता और दो बच्चे रोहित और तन्वी सिलीगुड़ी के पास हमारे छोटे से घर में रहते हैं। कविता हमेशा कहती है, रवि अब कोई और काम देख लो, ये ट्रक चलाना जिंदगी खा जाएगा। मगर क्या करूं, हर महीने की ईएमआई, बच्चों की फीस, माँ बाबूजी की दवाइयां, सब इसी ट्रक की कमाई से चलता है। उस दिन भी ऐसा ही एक फोन आया, रवि भैया, दार्जिलिंग से सिक्किम के पास एक सरकारी गेस्ट हाउस में माल डिलीवर करना है, बढ़िया पैसा मिलेगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मैंने अपने साथ खलासी चुना, सोनू। छोटा सा लड़का है मगर बड़ा मेहनती। बिहार से है लेकिन पिछले 2 साल से मेरे साथ ही ट्रक पर रहता है। मेरे हर सुख दुख का साथी बन गया है। कई बार तो जब मैं गाड़ी चलाते चलाते थक जाता हूं तो यही मेरी आंखें खोलता है। हम दार्जिलिंग पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पहाड़ों पर बारिश का एक अलग ही जादू होता है। लगता है जैसे बादल धरती पर उतर आए हों। रास्ते पर झरने बह रहे थे और हवा में मिट्टी की वो गीली खुशबू जो किसी भी थके इंसान की आत्मा तक उतर जाए। वहां हमें लकड़ी के भारी बड़े बॉक्स मिले जो गेस्ट हाउस में भेजे जाने थे। मैंने एक बार उन बक्सों को गौर से देखा। ऊपर कुछ खास चिन्ह बने थे जैसे पुराने समय के मंदिरों में बनते थे। त्रिशूल, माटी का दीपक और बेलपत्र के निशान। ये बक्से मंदिर से आए लगते हैं, मैंने मजाक में कहा। पर वहां खड़ा एक लोकल आदमी बोला, इनमें मंदिर का सामान नहीं, पुराने फर्नीचर हैं। मगर ले जाते समय जरा ध्यान रखना भैया, रास्ता जंगल से होकर जाता है। मैंने पूछा, कौन सा रास्ता? वो बोला, गैंगटोक जाने का दूसरा रास्ता। ऊपर वाला रोड तो भूस्खलन में बंद हो गया है। आपको नीचे की ओर पुराने गांव लुम्पा के पास से होकर जाना पड़ेगा। लुम्पा, ये नाम मैंने पहली बार सुना था। हमने ट्रक में सामान लोड किया और सुबह सुबह सफर शुरू कर दिया। पहाड़ी रास्ते पर ट्रक चलाना एक अलग ही किस्म की तपस्या है। हर मोड़ पर लगता है जैसे जिंदगी किसी डोरी पर टंगी हो। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आया। जवान ने हमें नीचे वाले रास्ते की ओर मोड़ने को कहा। ऊपर वाला रास्ता टूटा है, आपको लुम्पा गांव के पास से जाना होगा। सोनू ने धीरे से कहा, भैया वो बोर्ड देखा आपने? मैंने पूछा, कौन सा? जिसमें लिखा था लुम्पा। बाहरी लोगों को रात में ठहरने की अनुमति नहीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे यार, कुछ गांव वालों की अपनी रीति रिवाज होती हैं, डरने की बात नहीं है। हम आगे बढ़े, मगर जैसे जैसे ट्रक लुम्पा के करीब आता गया वैसी वैसी हवा में ठंडक बढ़ती गई। घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे मगर सूरज कहीं गायब था। जंगल घना होता जा रहा था और सड़क कम, पगडंडी ज्यादा लगने लगी थी। अचानक एक मोड़ पर ट्रक हिल गया। एक पत्थर टायर के नीचे आ गया और गाड़ी डगमगाई। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका था, स्वागत है लुम्पा गांव। उसके नीचे लाल रंग से कुछ और लिखा था जो धुंधला हो गया था, मगर एक शब्द साफ दिखा, चेतावनी। सोनू ने डरते हुए पूछा, भैया आज रात यहीं रुकेंगे क्या? देखते हैं, अगर आगे रास्ता साफ हुआ तो निकलेंगे, वरना यहीं रुकना पड़ेगा। गांव में घुसते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ। रास्ते के दोनों तरफ झोपड़ियां थीं, मगर उनमें से किसी से भी धुआं नहीं उठ रहा था। न कोई आवाज, न बच्चे खेलते दिखे, न औरतें पानी भरते। हर घर के बाहर एक मटका रखा था, उल्टा। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर कुछ उल्टा रखा गया हो। हम ट्रक से उतरे और एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा यहां कोई धर्मशाला है क्या? वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग यहां नहीं रुकते तो अच्छा था। क्यों? ये गांव, ये जगह, ये सिर्फ दिन में जिंदा है, रात को यहां कुछ और जागता है। मैंने मजाक में हंसते हुए कहा, बाबा हम तो रोज भूत से भी ज्यादा भारी ट्रैफिक में रहते हैं, अब डराने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, न नाराज हुआ, बस धीमे से बोला, रात तक निकल जाना बेटा, वरना जो इस मिट्टी में है वो तुम्हारे साथ चला जाएगा।
हमने गांव के आखिरी छोर पर ट्रक खड़ा किया। वहां एक पुराना सा बंगला था, लकड़ी का बना, बाहर बरामदे में धूल और पुराने पत्ते। हम दोनों ने वहीं रुकने का सोचा। सोनू बोला, भैया ये जगह अच्छी नहीं लग रही, कुछ अजीब सी गंध है। मैंने बात टाल दी, सिर्फ नमी की बदबू है, बारिश की वजह से दीवारें भीग गई होंगी। रात को खाना हमने ट्रक में ही खाया। गैस स्टोव जलाया, दाल चावल गरम की। ट्रक के केबिन में बैठकर जब खाना खा रहे थे तभी बाहर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर नाखून रगड़ रहा हो। हम दोनों चुप हो गए। सोनू ने पूछा, भैया वो दरवाजा अपने आप हिला? मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खत्म किया और लाइट बंद कर दी। रात के तीसरे पहर ट्रक का हॉर्न अचानक जोर से बजा। हम दोनों नींद से उछल पड़े। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद नहीं बजता जब तक कोई हाथ न लगाए। मैंने सोनू की तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। भैया कुछ गड़बड़ है। हॉर्न की आवाज ने जैसे रात की नींद की चादर को चीर दिया। मेरी आंखें पूरी खुल गई थीं। ट्रक की केबिन में अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई और ही हलचल थी, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। सोनू कांप रहा था। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो कोई आम आदमी किसी जानवर को देखकर महसूस करे। वो डर गहरा था, जैसे आत्मा तक पहुंच जाए। मैंने खुद को संयम में रखते हुए कहा, देखता हूं बाहर क्या है। मैं ट्रक से उतरा, हाथ में टॉर्च ली और जैसे ही रोशनी आगे फेंकी मेरे पैर वहीं रुक गए। ट्रक के सामने मिट्टी में किसी के पैर के निशान थे। नंगे पैर, छोटे नहीं बड़े, मगर अजीब तरीके से टेढ़े। और सबसे अजीब बात, वो निशान पीछे की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि ट्रक के बोनट के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई उस पर चढ़ा हो और फिर गायब। मैंने पूरी ट्रक के ऊपर टॉर्च घुमाई, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सड़क सुनसान थी, पेड़ों की शाखाएं हवा में कांप रही थीं और दूर कहीं से कोई सियार रो रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद कोई जानवर होगा, मगर यह बात खुद को समझाने से ज्यादा कुछ नहीं थी। जैसे ही वापस ट्रक में चढ़ा, सोनू ने पूछा, क्या देखा भैया? मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, हवा में कोई पत्ता फंस गया होगा। नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ज्यादा महसूस हो रहा है। तू सो जा। वो चुपचाप लेट गया, मगर उसकी आंखें खुली थीं। मुझे उस रात एक सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। मैंने देखा कि मैं उसी बंगले के बाहर खड़ा हूं और अंदर से एक औरत की आवाज आ रही है, बहुत धीमी, बहुत पुरानी बोली में, जैसे कोई संस्कृत में कुछ बुदबुदा रहा हो। मैं अंदर जाता हूं। वहां वो बक्से रखे हैं जो हमने ट्रक में लादे थे। एक बक्सा खुला हुआ है और उसमें से धुआं निकल रहा है। धुआं धीरे धीरे आकार ले रहा है। पहले एक चेहरा, फिर बाल, फिर एक औरत का पूरा शरीर, उसके गले में तुलसी की माला, मगर आंखें, वो आंखें सीधी मेरी आत्मा में झांक रही थीं। वो कहती हैं, मुझे उस जगह से हटाया गया, अब मैं साथ चलूंगी जब तक सब वापस ना हो जाए। मैं चिल्लाया, कौन है तू? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुंह खोलने लगी और मुंह के अंदर गहराई, एक काली सुरंग जैसी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सांसें तेज थीं, माथा पसीने से भरा हुआ था। सोनू अब भी जाग रहा था। भैया आपको भी कुछ दिखा क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, क्यों, तुझे क्या दिखा? वो चुप हो गया। सुबह जैसे तैसे हुई। सूरज की पहली किरणों से जैसे ट्रक के शीशे थोड़े साफ हुए, मगर वो निशान मिट्टी में अब भी थे। कुछ जगह टायर से मिट गए थे, मगर बाकी अब भी थे। हमने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही लुम्पा गांव से बाहर निकलने लगे, सोनू ने मुझे रुकवाया। भैया 1 मिनट, देखिए उस पेड़ को। मैंने ब्रेक मारा। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। जड़ों के बीचों बीच एक पुराना लोहे का हंडा रखा था। उसके ऊपर सिंदूर, काले चावल, नींबू और कुछ लाल धागे लिपटे हुए थे। मैंने एक गहरी सांस ली। भूत हटाने वाला तांत्रिक स्थान है ये, मैंने धीरे से कहा। सोनू ने डरते हुए कहा, तो फिर यही होगा ना? ये बक्से शायद। मैंने बात पूरी नहीं करने दी। बस ज्यादा मत सोच। लेकिन सच ये था कि अब मेरे मन में भी शंका पैदा हो चुकी थी। हमने 2 घंटे और गाड़ी चलाई। रास्ता कच्चा था, मगर पहाड़ से नीचे जाने के बाद फिर से पक्की सड़क मिल गई थी। जब गैंगटॉक अब बस कुछ किलोमीटर दूर था,
तो हमने एक छोटे ढाबे के पास ट्रक रोका। ढाबे वाला एक बूढ़ा था, 70 साल का होगा। मैंने चाय मंगवाई और पूछा, बाबा, इस इलाके में